नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन आ चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो उत्तर प्रदेश स्टेट के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट कर्मचारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी के लिए यह मिनिमम वेजेज नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है। और अगर यह ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉय को इस मिनिमम वेजेज का फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ और आपको यहाँ पे जितने भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। मैं आपको नोटिफिकेशन भी शेयर करूँगा और मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस भी करके बताऊँगा कि लास्ट हाफ ईयर में क्या मिनिमम वेजेज था और अभी 1 अप्रैल 2022 से क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है और किस प्रकार से और कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उत्तर प्रदेश के स्टेट में जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको आप यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में अवेयर हो सके और वह इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा यह नोटिफिकेशन नंबर है, इसमें ऑलरेडी मिनिमम वेजेज को रिलीज कर दिया गया है और ये इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से और ये 30 सितंबर 2022 तक एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह जो मिनिमम वेजेज है इसके अंतर्गत क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत अनस्किल्ड को रखा गया है। यहाँ पे जो बेसिक पर मंथ का इस प्रकार से बन के आया है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट है वो इस प्रकार से बन के आया। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो यह आपका पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। अनस्किल्ड एम्प्लॉय का 9,530 रुपीज़। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 26 से तो यह आपका पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सेमी स्किल्ड का इस प्रकार से बेसिक पर मंथ का बन के आया है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से बन के आया है और इसका टोटल पर मंथ मिनिमम वेजेज बन के आया है 10,483 रुपीज़ और पर डे का इस प्रकार से बन के आया है। अगर आप देखेंगे स्किल्ड का तो स्किल्ड एम्प्लॉय का बेसिक पर मंथ का इस प्रकार से बन के आया है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इस प्रकार से बन के आया है और आपका पर मंथ का यह जो मिनिमम वेजेज है 11,743 रुपीज़ बन के आया है और पर डे का इस प्रकार से बन के आया है। तो आपको इस मिनिमम वेजेज को ही 1 अप्रैल 2022 से जितने भी सीटीसी ब्रेकअप बनेंगे उसके लिए आपको इसको ही लेना है। इसके आधार पे ही आपको टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसके लिए भी इस मिनिमम वेजेस के आधार पे ही डिवाइड होगा और रिटर्न्स फाइल करना होगा। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस हुआ है लास्ट हाफ ईयर में और अभी जो प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत मैंने यहाँ पे लास्ट जो अक्टूबर 2021 में जो मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया था वह इस प्रकार से है और अभी लेटेस्ट का जो मिनिमम वेजेज है इस प्रकार से बन के आया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से 346 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है पर मंथ अनस्किल्ड एम्प्लॉय के मिनिमम वेजेज में और इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपका इम्पैक्ट होगा। सेमी स्किल्ड का जो है इस प्रकार से अक्टूबर 2021 में था मिनिमम वेजेज और अभी लेटेस्ट जो अप्रैल 2022 से मिनिमम वेजेज है यह है और आपका जो है सैलरी में 381 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है पर मंथ में। और अगर आप स्किल्ड का देख पाते हैं तो स्किल्ड एम्प्लॉय का जो मिनिमम वेजेज अक्टूबर में था इस प्रकार से था और अभी जो लेटेस्ट बन के आया है 11,743 रुपीज़। तो आप देख पा रहे हैं 427 रुपीज़ की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए अब हम आपको सीधा नोटिफिकेशन में ले चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यह नोटिफिकेशन है, यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रकार का नोटिफिकेशन दिया जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 74 अनुसूचित
नियोजनों को इसके अंतर्गत रखा गया है जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिनांक 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 तक यह मजदूरी भत्ता जो है यह एप्लीकेबल होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से यह कैलकुलेशन दिखाया गया है जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारे नियोजन के नाम हैं। यहाँ पे ये सारे नियोजन में काम करने वाले एम्प्लॉय को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर वह शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए उनको मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं कि जितने नियोजन के नाम हैं उन सभी को अनिवार्य है शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे नियोजन का यहाँ पे नाम दिया हुआ है और आप उसके आधार पे ही अपना बेनिफिट इसका ले सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब कमेंट के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद।